नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। इसकी कहानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 सितंबर को तब लिखी जब वो एक बैठक में शिरकत कर रहे थे। इसके कुछ दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी ने बॉलीवुड के नामचीन हस्तियों के साथ बैठक कर कहानी पर मुहर लगा दी। साथ ही जगह का भी चुनाव कर लिया, यानी लाइट, रोल, कैमरा और एक्शन के लिए अब यूपी पूरी तरीके से तैयार है। योगी सरकार का दावा है कि गौतम बुद्ध नगर में बनने वाली फिल्म सिटी न सिर्फ हर मायने में दूसरी फिल्म सिटी से अलग होगी, बल्कि उन सुविधाओं और तकनीक से भी लैस होगी जो अभी तक दूसरी जगहों पर नहीं है। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी उद्योग को बढ़ावा देगी, साथ ही रोजगार, अर्थव्यवस्था के अवसर को भी मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, यहाँ बनने वाली फिल्म सिटी स्थानीय कलाकारों और संस्कृति परंपरा के लिए भी वरदान साबित होगी। बॉलीवुड में चल रही उठापटक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। इस फैसले का मकसद स्थानीय कलाकारों और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही मुंबई और हैदराबाद की तरह यूपी में भी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना है। इस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 1000 एकड़ जमीन दी जाएगी। फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। सीएम योगी की इस घोषणा से उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा आधार मिलने की संभावना है। यूपी में फिल्म सिटी की स्थापना को लेकर गंभीर सरकार ने फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों के साथ बैठक कर इस बारे में विस्तृत रूपरेखा तैयार की। कनेक्टिविटी के नजरिए से भी ये फिल्म सिटी बेहद शानदार होगी। पास में जेवर हवाई अड्डा होगा तो आसपास आगरा, मथुरा, इटावा, लॉयन सफारी और पिंक सिटी, जयपुर जैसी लोकेशंस भी होंगी। उत्तर प्रदेश में ऐसे मौके पर फिल्म सिटी बनाने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है जब माया नगरी मुंबई में बॉलीवुड भाई भतीजावाद और ड्रग्स की फांस में फंसा हुआ है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सिने जगत की उन परतों को उधेड़ दिया है जिससे आम लोग अब तक अनजान थे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को नए पंख लगाने के मकसद से ही इस फिल्म सिटी की घोषणा की गई है। इस विचार को अंतिम रूप देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म और टीवी जगत की तमाम हस्तियों के साथ बैठक कर फिल्म सिटी के रूपरेखा खींची। इस बैठक में फिल्म मेकिंग से जुड़े तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर शामिल हुए। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ने भी अपने प्रस्ताव भेजे हैं। अगर फिल्म सिटी के लोकेशन और कनेक्टिविटी पर गौर करें तो ये जगह काफी कमाल की है। एक्सप्रेसवे पर ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। यमुना एक्सप्रेसवे सीधे आगरा तक जाती है और उसके बाद आगरा लखनऊ ताज एक्सप्रेसवे है जो करीब 300 किलोमीटर लंबा है। नोएडा से लखनऊ के बीच की कुल दूरी करीब 500 किलोमीटर है। ऐसे में ऑन लोकेशन शूट के लिए भी ये जगह बेहद शानदार है। एनएसटी से लेकर भारतेंदु से लेकर मध्य प्रदेश तक जितनी भी नाट्य विद्यालय हैं, यहाँ से ही सारा। अनुपम खेर जी भी एनएसडी के हैं, भारतेंदु में शिक्षक थे, तो यहीं से ही सब लोग, वो जो लोकल टैलेंट है उसको भी चालना मिलेगी, उनको रोजगार प्राप्त होगा। दूसरी एक बात, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरेटर वाले हैं, वैनिटी वैन वाले हैं, टेक्निकल सप्लायर्स हैं, सेट मटेरियल सप्लायर्स हैं, लाइट वेंडर्स हैं, कैटरर्स हैं, कैमरा लेंसेज हैं, कैमरा वाले हैं। उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए मॉनिटोरियम देकर, उनको सब्सिडाइज कर जगह अगर प्रोवाइड की जाए तो मुझे लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मुंबई से क्यों, देश के कोने कोने से, विश्व से भी आदमी सिर्फ यहाँ अपने डायरेक्टर, एक्टर्स और सारी टीम लेकर केवल यहाँ आएगा और अपनी सॉफ्ट कॉपी लेके बाहर जाएगा। फिल्म सिटी के साथ साथ यहाँ पर काफी बड़ा अम्यूजमेंट पार्क, होटल और रेस्टोरेंट बनेंगे। इस फिल्म सिटी को हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जहां लोग टिकट खरीदकर फिल्म सिटी घूमने जाते हैं। यूपी में फिल्म सिटी बनने से बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी और अन्य सिनेमा के लिए भी द्वार खुल जाएंगे। आगरा, मथुरा, इटावा, लॉयन सफारी और जयपुर के बेहद करीब होने के कारण भी यहाँ शूट करना काफी आसान और सुविधाजनक होगा। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी ज्यादा बेहतर अवसर हासिल हो सकेंगे और उन्हें मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। जिस फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत होके भारत की इकोनॉमी को, भारत के कल्चर को, जैसे योगा आयुर्वेदा ने किया है, उसको पूरे वर्ल्ड में उसका सशक्तिकरण होना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से जो ये आपकी पहल है, ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा।
नोएडा ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनने से हलचल बढ़ेगी तो एक्सप्रेस वे किनारे होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बूम आएगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भविष्य में इस बात की पूरी संभावना है कि नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट, शॉपिंग प्लाजा खुलेंगे और दिल्ली एनसीआर के लोग आउटिंग के लिए निकलेंगे। इससे यूपी की इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि लाखों लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यहाँ पर्यटन में तेजी आने से मथुरा, वृंदावन, अयोध्या में भी पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित होगा। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसके साथ ही यहाँ फिल्म की शूटिंग से जुड़ी तमाम तकनीकी और दूसरी सुविधाएं भी होंगी। यहाँ होटल्स, मॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। ये फिल्म सिटी न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, बल्कि इसके बनने से आसपास के इलाकों का भी जबरदस्त विकास होगा। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी बहुत बड़े क्षेत्र में फैली है, लेकिन वहां वन विभाग की काफी जमीन है जिस पर निर्माण नहीं हो सकता है। लिहाजा निर्माण के मामले में यमुना अथॉरिटी एरिया में बसाई जाने वाली फिल्म सिटी देश में सबसे बड़ी होगी। मुंबई की फिल्म सिटी महज 58 एकड़ में है, जबकि यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी 1000 एकड़ में होगी और 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसमें बच्चों के लिए फिल्म निर्माण, एनिमेशन, फिल्म लेखन, डिजिटल और म्यूजिक के लिए देश में पहली बार अलग से स्टूडियो बनाने की तैयारी है। यू नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे ऑफिसेस हो, स्क्रिप्ट हो, ब्रेकडाउन हो, वहाँ पे प्रॉपर लेवल पे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी हो। तो हमने वो प्लानिंग करके वहाँ पे जोन कर दिए ताकि ये जो सिटी हो, आपके मार्गदर्शन से ऐसी सिटी बने वर्ल्ड में कि एक अपने आप में इंटरटेनमेंट जोन है तो यहाँ जाओ। उसी तरह से उसको प्रॉपर डिवाइड करके बनाए, क्योंकि अभी तक के जो बाकी स्टूडियोज बाकी इंडिया में या बाहर स्टूडियोज है वो हजार्ड वे से बने हुए हैं, जिसमें प्लानिंग की कमी है। सहूलियतों के लिए यूपी की फिल्म पॉलिसी में भी बदलाव हो सकता है। जनवरी तक निर्माण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यीडा सिटी में फिल्म सिटी बसाने का फैसला शासन से होने के बाद यमुना अथॉरिटी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से आगरा की ओर 23 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। यहाँ से प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट की बाउंड्री करीब 3 किलोमीटर है। रनवे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सेक्टर 21 स्थित 1000 एकड़ जमीन में से 615 एकड़ जमीन अथॉरिटी के कब्जे में है। 230 एकड़ जमीन के लिए किसानों ने अपनी सहमति दे दी है। बाकी 165 एकड़ जमीन के लिए सहमति ली जानी है। आज का मौका जो है वो सेलिब्रेशन का है। आज का मौका साथ जुड़ने का है। आज का मौका मुझे लगता नहीं है कि सजेशन देने का है। आज हम आप लोगों को आपकी दृढ़ता में, आपके जो साथ है उसमें हम और जुड़ना चाहते हैं। आपको हमसे जो भी कुछ काम देना हो, हमने इतने सालों की मेहनत की है। अब वक्त आ गया है कि वापस सोसाइटी को कुछ देना है। और एक मेरी सजेशन है कि इसको सिर्फ ये, हालांकि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में हो, मगर ये उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की है। सीएम योगी के साथ बैठक में फिल्म दिग्गजों ने कहा कि अभी कहीं लेखकों के लिए कोई स्टूडियो नहीं है, म्यूजिक के लिए अलग से इंतजाम नहीं है। बच्चों से जुड़ी फिल्मों, लेखन, म्यूजिक, डिजिटल और एनिमेशन फिल्मों के लिए भी अलग से स्टूडियो होना चाहिए। इस तरह के स्टूडियो देश में पहली बार येडा सिटी में बन सकेंगे। That kind of CG which Hollywood and all the other industries have, sir. So in this film city, if you can provide an infrastructure for animators to come to learn and to execute their talent, I'll be thanking you from a lot of the animation film industry experts, and talking on behalf of all of them that animation should become an industry as important as live action. फिल्म सिटी का प्रस्ताव पास होने के बाद यमुना अथॉरिटी एरिया में अब और आर्थिक और विकास की गतिविधियां बढ़ेंगी। अथॉरिटी ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी से जेवर, अलीगढ़ और मथुरा क्षेत्र में भी विकास की गतिविधियां शुरू करने की तैयारी की जाने लगी है। वैसे यूपी में फिल्म सिटी बनाने का सपना नया नहीं है। काफी समय पहले भी इसे लेकर विचार होता रहा है। अखिलेश सरकार के दौर में भी यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर ऐलान हुआ था, लेकिन ये फैसला परवान नहीं चढ़ सका। अब एक बार फिर योगी राज में यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण ने जोर पकड़ा है। वैसे बात अगर यूपी के फिल्म नीति की करें तो ये भी काफी लुभावनी है। ऐसे में अगर फिल्म सिटी का निर्माण होता है तो फिर उस उद्योग को पंख लग जाएंगे। वैसे जब कभी भी फिल्म नगरी की चर्चा होती है तो मुंबई का नाम प्रमुखता से उभरता है, लेकिन लगातार बढ़ रही भीड़ के कारण अब दबाव भी बढ़ता जा रहा है। एक और तथ्य ये भी है कि माया नगरी मुंबई में पहले से स्थापित हो चुके नामचीन चेहरों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो नए चेहरों को मौका नहीं देते।
जिसके कारण बड़ी संख्या में दूर दराज और छोटे शहरों से गए कलाकार सिर्फ धूल छानते रह जाते हैं। ये वक्त का तकाजा है कि फिल्म सिटी हर राज्य में बननी चाहिए ताकि हर राज्य की प्रतिभाएं अपनी कला का जादू दिखा सकें। अब तक हिंदी फिल्मों के लिए सिर्फ एक दरवाजा था, लेकिन आपने एक दूसरा पक्का दरवाजा खोल दिया है। तो अब जो है कि लोगों के पास चॉइस है, कलाकारों के पास, नौजवानों के पास। अब आपकी सरकार का रुझान हमेशा सिनेमा की तरफ रहा है। इतनी सिनेमा को मदद करने वाला कोई भी स्टेट एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, जो कि यूपी है। इसीलिए यूपी को नेशनल अवार्ड कितनी बार मिल चुका है, जो कि शूटिंग फ्रेंडली स्टेट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को बहुत पहले ही अपने यहाँ फिल्म सिटी बनाने का काम कर लेना चाहिए था। वैसे अखिलेश यादव की सरकार ने अपने शासनकाल में यह प्रस्ताव मंजूर किया था, लेकिन बात अटकी रह गई। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में वो कोशिश होगी, अगर फिल्म सिटी बन रही है और जो लोग आगे आए हैं मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं शुरुआत हुई होगी, तभी इतनी बड़ी फिल्म सिटी जहां बनी है, जहां इतना बड़ा कारोबार हो रहा है। आज शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने, और मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे। यूपी जैसे इतने बड़े राज्य की कला संस्कृति को सिर्फ मुंबई के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की योजना नई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ फिल्म नीति तो साल 2001 में ही बन गई थी, लेकिन आज 19 साल बाद नीति और नीयत का फर्क दिखाई पड़ जाता है। यूपी में फिल्म सिटी बनने से उस उद्योग को पंख लग जाएंगे। यूपी की फिल्म नीति के मुताबिक क्षेत्रीय भाषा यानी अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी में फिल्म बनाने वाले को उसकी लागत का अधिकतम 50% अनुदान मिलता है। इसी तरह हिंदी, अंग्रेजी और देश की अन्य भाषा में फिल्म बनाने पर लागत की अधिकतम 25% सब्सिडी है। इसी तरह अगर फिल्म की आधी शूटिंग यूपी में की जाती है तो 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा और 2/3 शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपए। अगर दूसरी फिल्म यूपी में बनाते हैं और उसकी आधी शूटिंग यहाँ करते हैं तो भी 1 करोड़ 25 लाख रुपए की सब्सिडी है। दूसरी फिल्म की 2/3 शूटिंग करने पर 2.25 करोड़ और तीसरी फिल्म की आधी शूटिंग करने पर 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है। इसी तरह 2/3 शूटिंग करने पर 2.5 करोड़ की सब्सिडी की व्यवस्था है। अगर किसी फिल्म के 5 मुख्य कलाकार यूपी के हैं तो सरकार उनको पारिश्रमिक के रूप में दिए जाने वाली धनराशि या फिर 25 लाख रुपए की सब्सिडी भी देती है। यानी यूपी के फिल्म नीति और फिल्म सिटी मिलकर इस उद्योग को उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को एक अच्छी और सभी सुविधाओं से लैस फिल्म सिटी की जरूरत है और सरकार ये जिम्मेदारी लेने को पूरी तरह से तैयार है। केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारतीय सिनेमा ने तो भारत के बाहर तक भारत की संस्कृति और सभ्यता को पहुंचाने का कार्य किया। भारतीय दृष्टिकोण हो, भारत की सभ्यता और संस्कृति को हम पूरे देश के अंदर गौरव के साथ पहुंचा सकें, पूरी मर्यादा के साथ पहुंचा सकें, इस भाव को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप देखेंगे तो बेहतर कनेक्टिविटी, हमारा जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हमने अपनी अथॉरिटी की पूरी बैठक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, इन सब की बैठकें भी हमने की हैं। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम वहां पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहां पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहां से कर सके। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र काफी बेहतर है। यहाँ बनने वाली फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी। साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। देखा जाए तो फिल्म सिटी बनने के कई फायदे हैं, फिर भी ये योजना अब तक लटकी क्यों रही, ये एक यक्ष प्रश्न है। यूपी में फिल्म सिटी निर्माण से न सिर्फ स्थानीय कलाकारों को पहले के मुकाबले बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि रीजनल सिनेमा को भी बल मिलेगा। हिंदी के अलावा भोजपुरी, अवधी, पंजाबी और बंगाली भाषा में भी बड़ी संख्या में फिल्में बनेंगी। इसके लिए सभी सुख सुविधाओं के इंतजाम यहाँ होंगे। ये फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक साबित होगी। यूपी में फिल्म सिटी के विकास से जहां स्थानीय कलाकारों के लिए नई राहें खुलेंगी, वहीं ये कदम रीजनल सिनेमा को भी पुनर्जीवन देने वाला आयाम साबित होगा। माना जा रहा है कि फिल्म सिटी पंजाबी, बंगाली, हिंदी सहित 12 भारतीय भाषाओं के लिए महाद्वार साबित होगी।
चाहे सिने पर्दे की बात हो या फिर कोरोना लॉकडाउन में हिट हुए OTT प्लेटफॉर्म की, हर जगह यूपी की कला, संस्कृति, भाषा, शैली और परंपरा छाई हुई है। फिल्मों से लेकर डॉक्यूमेंट्री और सीरियल्स तक में यूपी बिहार की छवि साफ देखी जा सकती है। ऐसे में फिल्म सिटी की स्थापना से इसे और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम सबका ये मानना है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडियन सिनेमा के लिए नहीं है। आपका परसेप्शन और आपका विजन हम आपको फॉलो करते रहे सर। आपका विजन ऑलवेज बियॉन्ड द गोल होता है। तो हम ये चाहते हैं, हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि ये जो फिल्म सिटी है, ये फिल्म सिटी एक इंटरनेशनल लेवल की, हम चाहते हैं कि हॉलीवुड की फिल्में आए, हम चाहते हैं कि रीजनल सिनेमा आए, हम चाहते हैं कि मराठी फिल्में यहाँ बने, हम चाहते हैं कि भोजपुरी फिल्में यहाँ बने, हम चाहते हैं कि बंगाली यहाँ फिल्म बने। एक ऐसा मार्गदर्शन और एक ऐसा सेंटर बन जाए कि ये जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी है, जो देश के लिए काफी योगदान करती है, हमारे कल्चर को जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग करती है, हर स्टेट के हर कल्चर को, हर फोक को हमने सामने लाने की कोशिश की है। बॉलीवुड में भी यूपी बिहार समेत हिंदी भाषी बेल्ट के राज्यों के लोगों का भरमार है। असल पर्दे पर जो कुछ भी हमें दिखता है वो इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। ऐसे में जब घर में ही काम मिलेगा तो उनके लिए भी और बेहतर अवसर सामने आएंगे। आज 70% टेक्नीशियन उत्तर प्रदेश के हैं। रंग कर्म में यूपी काफी समृद्ध है। इन सभी को आत्मनिर्भर बनाने में ये फिल्म सिटी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। ये प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन विकास को नई दिशा प्रदान करने वाली होगी। वैसे भी मुंबई में सिर्फ शूटिंग की जगह है, जबकि यूपी के फिल्म सिटी में सभी चीजों का समावेश होगा। कि हमारी भाषा के पास अपना सिनेमा तो था, लेकिन उस सिनेमा के पास अपनी जमीन नहीं थी। कितने साल गुजर गए, 75 साल से ये न्यूज़ था। 75 साल से जो चीज किसी ने नहीं सुनी वो आपके कानों तक आवाज पहुंची और आपने उस पर इतना त्वरित एक्शन लिया, जिसके लिए आपको बधाई। तो मेरी एक गुजारिश है कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट की भी वहां नींव डाली जाए और साथ ही एक म्यूजिक एकेडमी, क्योंकि आज तक जितने भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं प्लेबैक सिंगिंग नहीं सिखाई जाती, कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि सिनेमा के लिए संगीत कैसे बनाया जाता है। वो एक अलग दुनिया है। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर किस कदर उत्साह है, इसकी झलक फिल्मी हस्तियों के साथ सीएम योगी की बैठक में दिखाई दी, जब मशहूर गायक उदित नारायण ने अपने अनूठे अंदाज में उनकी जमकर तारीफ की। साधु कहे, हर संत कहे, योगी कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। यहाँ हमें ये समझना होगा कि फिल्म सिटी केवल बिल्डिंग या सेट्स की जगह भर नहीं है। ये एक मंच है जो देश की संस्कृति और सभ्यता की झलक दुनिया के सामने पेश करता है। अगर हमने बेहतर माहौल दिया तो दुनिया भर से लोग इधर खींचे चले आएंगे। लिहाजा फिल्म सिटी को एक संस्कृति के रूप में विकसित करने की जरूरत है। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।